नमस्कार। यदि आप बिहार बोर्ड कक्षा 10 के छात्र हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। जी हाँ, कक्षा 10 बिहार बोर्ड के छात्र 2026 में आप परीक्षा में शामिल होंगे, तो मैंने आज का वीडियो खास आपके लिए बनाया है। संस्कृत विषय में आपके 16 अंकों को एकदम से तय कर देने के लिए। जी हाँ, एक एक करके पार्ट वाइज मैं अलग अलग वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न लाया हूं, आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित, और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप इनको अच्छे से तैयारी कर लें तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न इनमें से आपको ज़रूर मिल जाएंगे परीक्षा में। दरअसल 8 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको करने होते हैं, 2-2 अंक के ये होते हैं, 16 अंक के। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए आज आपके 16 अंक बिल्कुल तय है। तो उठा लीजिए अपना नोटबुक और अपनी कलम, और जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं यहाँ आपको देने जा रहा हूँ उसे नोट कर लीजिए। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। दूसरा प्रश्न, आत्मा का स्वरूप कैसा है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। अगला प्रश्न, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। फिर से सुने, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। प्रश्न संख्या 4, हमारी मातृभूमि कैसी है। हमारी मातृभूमि कैसी है। अगला प्रश्न है, देवगन भारत के गीत क्यों गाते हैं। देवगन भारत के गीत क्यों गाते हैं। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। कौन सा पाठ। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अगला प्रश्न है, 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं। जी हाँ, 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न, पंडित किसे कहा गया है। प्रश्न है, पंडित किसे कहा गया है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर, नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम के लक्षण लिखें। फिर से सुने, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम के लक्षण लिखें। अगला प्रश्न, किन कारणों से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया है। किन कारणों से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया है। मंदाकिनी के जल में, मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। प्रश्न है, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। अगला प्रश्न, अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया। अगला प्रश्न है कि राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया। अगला प्रश्न, कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा से
क्या शिक्षा मिलती है? प्रश्न है अगला, किसको दान देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए? अगला प्रश्न है, सात्विक दान क्या है? जी हाँ, प्रश्न है, सात्विक दान क्या है? सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? अगला प्रश्न, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी? कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? अगला प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। जी हाँ, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। अगला प्रश्न, वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? उनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखें। पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम का उल्लेख करें। अगला प्रश्न है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थानों के नाम का उल्लेख करें। और अंतिम प्रश्न जो मैंने आपके लिए संकलित किया है वो है, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके नाम क्या हैं। जी हाँ, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं और उनके क्या नाम हैं। ये कुछ प्रश्न अलग अलग पाठ से हमने संकलित करके आपको दिए हैं, और किसी पाठ से 2, किसी पाठ से 3, किसी पाठ से 1 भी है। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से इनका आंसर लिखना है, और उसके बाद इनके उत्तर को लिखने के बाद तैयार कर लेना है इसे, क्योंकि इनमें से वो 8 प्रश्न जरूर आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में आपको 8 गुने 2 यानी 16 अंक जरूर दे जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक के लिए अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।